हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो ईवीज़ हैं वो बढ़ने लग गई हैं। बहुत सारे लोग अब ईवीज़ को भी एज एन ऑप्शन कंसिडर करने लग गए हैं। तो हम भी अपने आप को अपडेट करते हैं और जो टू व्हीलर्स का नॉलेज इस चैनल पर आपको मिल रहा है देखने को, उसमें ईवी वाले सेगमेंट को भी ऐड करते हैं। सो ऑन दैट नोट, ये एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें ईवी का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के डिटेल नॉलेज तक एक कस्टमर को, एक डीआईवाई एंथुजियास्ट को और काफ़ी कुछ मैकेनिक के लिए भी इस सीरीज़ में रहने वाला है। सो मेक श्योर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो अप करें। ऑन दैट नोट, आज का जो ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ का, उसके अंदर हम जानेंगे कि जो ईवी टू व्हीलर्स हैं उनमें हमारे नॉर्मल जो आइस इंजन वाले टू व्हीलर्स हैं उनके कंपैरेटिवली डिफरेंस क्या है। अब मैं फीचर्स की बात नहीं करने वाला हूं, मैं कोई टच स्क्रीन दे रहा है उसकी बात नहीं करने वाला हूं। मेन जो डिफरेंस है, जो कि पावर ट्रेन का डिफरेंस है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और इसको मैं खोल करके भी दिखाऊंगा आपको कि जो पावर ट्रेन है वो एक्चुअली में दिखती कैसी है, कौन सी चीज क्या है, किस पार्ट का क्या नाम है और ओवरऑल एज ए पैकेज ये सब काम कैसे करता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो देखने में अगर आप एक कन्वेंशनल जो स्कूटर जैसी दिखने वाली ईवी लेने वाले हैं तो उसमें दूर से कोई भी आपको मोटा जो डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं। सबसे पहला उसमें से है कि ईवी के अंदर जितनी भी लाइट्स वगैरह है ना, वो आपको एलईडी में देखने को मिलेंगी। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो एलईडी बल्ब है वो एक कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और क्योंकि हम ईवी की बात कर रहे हैं तो इसकी जो बैटरी है, हमारी एक्सटर्नल अगर ऑक्सिलरी बैटरी भी ईवी में लगी हुई है तो भी उसको जो मेन बैटरी है वही चार्ज करती है। और अगर हम लाइट्स वगैरह, बल्ब्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैलोजन यूज़ करेंगे तो वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इसलिए ईवी में एक की डिफरेंस जो है पहला, वो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा जो आप डिफरेंस नोट कर पाएंगे, थोड़ा सा अगर आप करीब से देखेंगे, वो आपको देखने को मिलने वाला है इसके थ्रोटल में। इसका जो एक्सेलरेटर है उसमें कोई भी आपको केबल देखने को नहीं मिलेगी, तार जो है, वायर जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। बिकॉज ये हमारा जो इसका मोटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जाकर के सिग्नल देता है कि थ्रोटल इनपुट है वो कितना दिया जा रहा है। रेजिस्टेंस बेस इसका जो सिस्टम है वो होता है। बेसिक अगर एक्सप्लेन करूं तो हमारी पेट्रोल किसी भी टू व्हीलर का फ्यूल लेवल सेंसर जिस तरीके से काम करता है कि जब फ्यूल कम होता है तो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है, और जो फ्यूल ज़्यादा होता है तो जो रेजिस्टेंट है वो अलग होता है। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जितना आप एक्सेलरेटर देंगे उसके हिसाब से जो मोटर मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सिग्नल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो बिहेव करेगा। उसके बाद में मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे का जो व्हील है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मोटर है वो देखने को मिलेगी। तो मोटर क्या चीज़ है वो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ये जो लगा हुआ है ड्रम टाइप में बड़ा सा, ये नॉर्मल टू व्हीलर के कंपैरिजन में आपको डिफरेंटली देखने को मिलने वाला है। और अगर थोड़ी सी और हाई एंड ईवीज को आप देखेंगे तो उनमें आपको बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। मोटर से जो रियर व्हील है उसको पावर करने के लिए बेल्ट का यूज़ किया गया है, लेकिन इंजन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया बाहर बाहर से जो डिफरेंस है वो। अब बात करते हैं असली चेंजेस की, जो कि इंजन की जगह ये मोटर लगा दी गई है। तो ये सब कैसे काम करता है, तो उसके लिए ये बिगोस की ईवी है, ये मैंने उधार ले रखी है। तो इसको मैं डिसमेंटल करता हूँ थोड़ा सा और आप लोगों को इसके अंदर क्या है वो शोकेस करता हूँ। तो सबसे पहले इसके जो बूट है उसको अनलॉक करते हैं, और इसको अनलॉक करते ही, वैसे कुछ जो स्कूटर्स हैं या फिर टू व्हीलर्स हैं उनमें आपको बाहर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक तो ये पोर्ट दिख रहा होगा, ये बेसिकली इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से इसको आप चार्ज करोगे। और फिर इस पर्टिकुलर स्कूटर में जो बैटरी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके ऊपर एक माउंट लगता है, वो हमने रिमूव ऑलरेडी कर रखा है ताकि सिंपली मैं आपको जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट करके दिखा सकूं। तो आपको ये जो
लॉक है इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है और फिर इसको आप बाहर की साइड जब पुल आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। और सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है ये हमारा बैटरी पैक है और ये आपको पेट्रोल टू व्हीलर में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में ही देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारी बैटरी है। ये पर्टिकुलर जो ईवी है इसके अंदर लिथियम फॉस्फेट आयरन या फिर लिथियम आयरन फॉस्फेट जो भी आप बोलना चाहें वो वाली जो बैटरी है वो यूज़ की जाती है। और ये पर्टिकुलर जो बैटरी पैक है ये रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर भी सेम वही पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये इसलिए इस टाइप का दिया गया है ताकि आप इस बैटरी पैक को निकाल करके और इस बैटरी को अपने घर पर भी चार्ज कर पाएँ अगर अंदर जो स्कूटर है वो नहीं आ सकता है। तो मार्केट में अलग अलग टाइप की ईवीज़ मिलती हैं, किसी में बैटरी रिमूवेबल है, किसी में नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को खरीदते टाइम देख लेना। अब इस पर्टिकुलर बैटरी पैक में ना सिर्फ हमारे सेल्स हैं बल्कि उनको मैनेज करने के लिए जो BMS आता है जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं वो भी इसी के अंदर बिल्ट इन है। और ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, सीरीज में बना रहा हूँ, इसके आगे आने वाले पार्ट्स में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इसके नाम से समझ लो कि बैटरी को मैनेज करने का ये काम करता है। लेकिन कैसे मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें आगे आने वाले पार्ट में देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इस पैक को तो रखते हैं साइड में। और क्या है इस ईवी में अलग अपने कन्वेंशनल पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरेटिवली वो देखते हैं। तो उसके लिए एक ये फ्रंट में कवरिंग आती है, इसको मैंने रिमूव किया है। इसमें इस टाइप के टोटल 4 बोल्ट्स थे, एक इधर, एक उधर, 2 बीच में। तो ये सारे हमने खोल लिए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। There we have it। अब निकालेंगे इस वाले कंपार्टमेंट को। तो उसके लिए 2 बोल्ट तो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये सबका अलग अलग है तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं रहा हूँ। और 2 बोल्ट इसमें आगे की साइड जहाँ पर बैटरी लगती है ना उस कंपार्टमेंट में दिए हुए थे। यहाँ पर एक मैट रहता है कुशनिंग के लिए, उसको भी आपको हटाना है। और अब बात करते हैं इसकी। तो ये आ गया हमारा चार्जिंग पोर्ट और ये आ गई हमारी दोनों मैन कनेक्टर्स। तो ये कनेक्टर हमारा है चार्जिंग के लिए और ये जो है ये है हमारी कनेक्शन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन। ये बेसिकली जो आपस की बातचीत है, चाहे वो BMS की व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हो और चाहे वो चार्जर के साथ हो और चाहे इनका मे बी डायग्नोस्टिक पोर्ट है वो भी शायद इसी वाले में कनेक्ट हो सकता है पॉसिबली। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब किस में क्या चल रहा है उसका जो डेटा है वो शेयर करने की लाइंस हैं। ये सभी के साथ शेयर्ड रहता है कनेक्शन, सारे जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनके। तो अभी इसको करते हैं अलग। और ये इसमें एक ऑक्सिलरी बैटरी दी गई है जो कि हमारे हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट्स वगैरह हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल रीसेट का बटन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको किसी भी पेट्रोल व्हीकल में नहीं देखने को मिलेगा, ये इसी में दिया गया है। किसी में ये हार्ड रीसेट बटन होता है, किसी ईवी में आपको ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बटन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन से देखने को मिल सकता है। तो अभी इसका जो कनेक्टर है उसको यहाँ से हटाते हैं। और ये वाली जो हमारी मेन जो लाइन है, जब आपको किसी भी वायर के ऊपर इस तरीके की ये ऑरेंजिश कलर की जो कवरिंग है वो देखने को मिल जाए, दैट मीन्स कि ये हाई वोल्टेज लाइन है। और इसके साथ आप पंगा ना ही लें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें हाई वोल्ट DC करंट हो सकता है। ये पर्टिकुलर जो EV है इसका जो वोल्टेज है वो 60-61 वोल्ट्स के अराउंड है, तो वो फिर भी उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग रहता है। तो जब भी आपको ये दिखे तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है, मेक श्योर दैट। अभी इसमें कुछ नहीं है क्योंकि बैटरी जो है उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ये टाइप की जो लाइंस हैं वो आपको नॉर्मल 2 व्हीलर्स में देखने को नहीं मिलने वाली हैं। ऑन दैट नोट अभी इसकी जो ये डिग्गी या फिर हाउसिंग जो भी आप बोलना चाहें ये आ चुकी है बाहर और ये है बचा हुआ सेटअप। तो ईवी में पेट्रोल के कंपैरेटिवली क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बैटरी का, उसके चार्जिंग सिस्टम का
उसके चार्जिंग सिस्टम की जो भी बाकी की जो वायर्स वगैरह हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनका, और बैटरी जो है वो आपको पेट्रोल व्हीकल्स में भी देखने को मिलती है। वैसे कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो पेट्रोल व्हीकल्स में भी होती हैं, लेकिन ईवी की डिफरेंट तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, पेट्रोल की अलग तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। पर घूम फिर के बात एक ही है, काम दोनों का एक ही है। इसमें क्या दिक्कत है वो ये लाइन्स बताती हैं, पेट्रोल व्हीकल्स में क्या दिक्कत है, उसके सेंसर्स में क्या दिक्कत है वो वाली लाइन्स बताती हैं। फिर फ्यूज़ बॉक्स वगैरह आ गए, वायरिंग आ गई, वो सब पेट्रोल व्हीकल्स में भी होती है। लेकिन जो पेट्रोल व्हीकल्स में नहीं होता वो है मोटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है हमारा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बोल लो, चाहे मोटर मैनेजमेंट सिस्टम बोल लो। इसके अंदर सारा डेटा आता है। उसके बाद में सारी जो पावर है, कब कितना टॉर्क देना है एक्सेलरेटर इनपुट के हिसाब से, कब किस हिसाब से मोटर की जो पावर डिलीवरी है उसको एडजस्ट करना है। अगर रिवर्स का फंक्शन आपके ईवी स्कूटर में है तो उसके लिए भी जो पोलैरिटी एक्सचेंज का काम है वो भी यही करता है। तो बेसिकली ये दिमाग है मोटर का, और बाकी के जो व्हीकल के अंदर जो भी चीज़ें बच गई उनका। और जो बैटरी है उसका दिमाग बैटरी के अंदर ही होता है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रही है ये है आरआर यूनिट, इसको रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट बोलते हैं। ये बेसिकली जो 61 वोल्ट हमारी बैटरी जो बना रही है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस वाली बैटरी को चार्ज करता है, ताकि हमारे जो भी हॉर्न वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर्ली काम करती रहें। यहाँ पर रिले है और ये बाकी की वायरिंग है। इसमें जहाँ जहाँ पर ऑरेंज जो टेपिंग है वो कर रखी है या ऑरेंज स्लीव्स लगा रखी हैं, वो सारा का सारा हाई वोल्टेज एरिया है, इसलिए ऐसा कर रखा है। और फिर जो अलग चीज़ बचती है वो बचती है मोटर। तो ये हब मोटर है BLDC, मतलब इसमें जो ब्रशेस हैं वो नहीं आते हैं, ब्रशलेस मोटर है ये। और ये जो है, ये जो पावर है वो बैटरी से लेती है, और वो पावर कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, उसका इनपुट इसको जो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर मोटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो देता है। और उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो जनरेशन है पावर का वो होता है, और उसी के हिसाब से हमारी जो ईवी है वो आगे बढ़ती है। और बाकी जो कुछ भी बच गया है वो सब का सब एज इट इज सेम है। जो डिफरेंस आता है वो आता है मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में ना आपको इसमें इंजन ऑयल चेंज करना है, ना आपको इसमें कूलेंट डालना है, ना इसमें आपको कोई भी क्लच प्लेट वगैरह का खर्चा है वो करना है। इसमें सिंपली आपको जो व्हील बेरिंग्स हैं, सस्पेंशन है, आगे के व्हील बेरिंग्स हो गए, आगे की सस्पेंशन हो गई, ब्रेक्स हो गए, स्विंग आर्म हो गई, उन सब की जो मेंटेनेंस है वो टाइम के हिसाब से करानी रहती है। बाकी एज सच मोटर की, बैटरी की या फिर इसके कंट्रोल सिस्टम की कोई भी मेंटेनेंस है वो नहीं होती है। होती है तो भी उसमें बहुत ज़्यादा जो टाइम पीरियड है या किलोमीटर्स हैं वो निकालोगे तब जा कर के होगी। लेकिन इनमें जो इश्यू आता है वो आता है रेंज का। अब पेट्रोल की तरह आप टंकी फुल करा के किसी भी पंप पर कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। जितनी इनकी रेंज है उसके बाद में इनको आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही निकल करके आता है। ईवी जो है उसमें आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेंज है वो लिमिटेड है। और पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनमें आपकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा आता है। आप ये लगा लो 2 या 3 रुपए के समथिंग तो कम से कम आपको हर किलोमीटर पर पेट्रोल व्हीकल में खर्चा करना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ईवी की बात करो तो ये 20 से 40 पैसे के आसपास जो है वो पर किलोमीटर कॉस्टिंग पर चल जाती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो यही है कि पेट्रोल को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, ईवी को आप एक फिक्स रूट के अंदर ही चला सकते हो जहां तक इसकी रेंज है वो जाती है। फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसमें किसी स्कूटर में 3 घंटे लगते हैं, किसी में 5 लगते हैं, किसी में 6 लगते हैं। डिपेंड करता है चार्जर कैसा है, उसकी बैटरी कितनी बड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप ईवीज का मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल के आसपास रहना, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज जो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें हम इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में जानने वाले हैं कि वो कैसे काम करता है, क्या उसका काम है, और भी जो भी उसकी सारी चीज़ें हैं। सो मेक श्योर यू स्टे अराउंड, एंड विद दैट बीइंग सेड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।